हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। देखो कल हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो बेटा बिंदु आवेश, एक हमने आवेश ले लिया, वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, कुछ दो ऐसे आवेश लें जो जिनका परिमाण तो समान हो परंतु वो विपरीत आवेश हों, जैसे एक प्लस का है दूसरा माइनस का, और वो इतने अत्यंत निकट रखे हो, ठीक है, कितने बहुत ज्यादा अत्यंत निकट रखे हो, तो हम उस बने हुए निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बस में देखो, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बने निकाय को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर एक प्लस और एक माइनस होता है। क्लियर? अगर इतने अत्यंत निकट आएंगे कहां से? तो इसके लिए हमने देखो जैसे पढ़ा है NaCl HCl, ठीक है, पढ़े हैं। जैसे इसको हम देखा जाए तो Na क्या होता है? प्लस Cl माइनस, ऐसे ही H प्लस Cl माइनस होता नहीं होता। Na क्या होता है? धनावेश, और Cl पर क्या होता है? माइनस। और ये दोनों अत्यंत बहुत ही क्या होते हैं? निकट होते हैं। जब हम NaCl या HCl मिला बनाते हैं तो ये क्या होते हैं? अत्यंत निकट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो बने निकाय होते हैं उनको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। अब देखो, इस वैद्युत द्विध्रुव में एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, और उस पावर को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या पावर होती है मैं बताता हूं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, सामान्यतः ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव की क्या होती है? सामर्थ्य, शक्ति होती है। क्लियर है बात? इसको हम आघूर्ण के जरिए से जब आघूर्ण बनाते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब हम इसको आघूर्ण बोलते हैं तो वो क्या करता है? मान के चलो, देखो हम आघूर्ण 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आघूर्ण द्विध्रुव का एक प्रकार से क्या है? सामर्थ्य। और वो क्या होता है? किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P क्या है? ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसका हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं P। पहले तो हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे देखो, दो पॉइंट है, यहां -q, यहां पर +q, ठीक है। दो आवेश है, समान परिमाण लेकिन विपरीत। क्लियर है बात? अब इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका हम लेते हैं हमेशा एक मिड पॉइंट O, और इस मिड पॉइंट से ये क्या डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमने क्या ले ली इसको? L ले ली, ठीक है। अब देखो, जब हम सामर्थ्य द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो P इक्वल टू होता है आवेश, कोई एक आवेश इनटू इनके बीच की दूरी। तो Q और Q के बीच की दूरी क्या है? L प्लस L कितना है? 2L। तो इसे जनरली बोल सकते हैं P इक्वल टू 2QL, ठीक है। P इक्वल टू 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और एक चीज हमने बताई थी, यह क्या है? एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा -2 प्लस होती है। कहां से होती है? माइनस से प्लस की ओर। क्लियर है बात? इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे कराते हैं। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे देखो, हमने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, तीन बिंदुओं पर, एक उसके अक्ष पर, एक निरक्ष पर और तीसरा किसी भी बिंदु पर। अक्ष और निरक्ष को छोड़ के किसी भी बिंदु पर, तीन प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और ये क्वेश्चन में भी अलग अलग पूछा जाता है कि एक द्विध्रुव दे रखा है, उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, या अगर डेरिवेशन देने के लिए डेरिवेशन के लिए पूछ ले तब भी वो ये बोलेगा अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर या किसी भी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति पर। क्लियर है बात? क्या पढ़ेंगे बेटा? अक्षीय स्थिति पर। तो देखो सबसे पहले तो द्विध्रुव बनाएंगे। हमने बताया था कि जब भी समान परिणाम में क्या हो, समान और परिमाण में समान और विपरीत आवेश हो, तो ये हमने ले लिया -q + q, तो क्या बन गया अब ये द्विध्रुव। और एक हमने इसका क्या ले लिया, मिड पॉइंट। हमको क्या था, यहां से यहां तक हम क्या लेते थे, l, समान दूरी डिस्टेंस लेते थे मिड पॉइंट से। ठीक है, अब इसके अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया हमने, कोई बिंदु यहां पर क्या मान लिया, P। इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु मान लिया क्या, P। अब देखो जिस तरीके से हमने बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो हमने एक बिंदु माना P, इसके अक्ष पर, ये पूरा क्या है, द्विध्रुव। लेकिन अगर हम इसके लिए बोले कि +q के कारण यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र है, फिर -q के कारण यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इन दोनों को सम कर देंगे तो पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको क्या मिल जाएगा, व्यंजक मिल जाएगा। तो ये हमने डिस्टेंस मान ली कि इसके मिड पॉइंट से, जब भी हम ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव की जब भी डिस्टेंस लेते हैं, कहां से लेंगे, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से इस ये जो बिंदु माना है हमने, ये जो हमने बिंदु माना है, और ये क्या है, R। क्लियर है? तो देखो जब ये यहां से R है तो इस बिंदु से +q चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक L है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये L है और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, R। तो बचा कुछ ये कितना हो जाएगा, R - L। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरी -q से हम लेंगे। -q से देखो यहां से आता क्या है, R, तो ये भी ऐड हो जाएगी इसमें, ये भी ऐड हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, R + L। डायग्राम समझ में आया नहीं आया? डायग्राम को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दो। देखो द्विध्रुव है +q -q, ठीक है, इससे मिड पॉइंट से एक R दूरी पर बिंदु P है अक्ष पर, वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए अलग अलग हमको डिस्टेंस ज्ञात होनी चाहिए। तो +q से डिस्टेंस P तक की R - L, -q से R + L। अब सिंपल यहां करेंगे, +q के कारण बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहां कर सकते हैं E + q, +q के कारण है, E + q = फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0 q/ में r²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, q/ में r², डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, R - L, तो R - L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां आगे देखते हैं। अब -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E - q, इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4πε0 और q/r + L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इस बिंदु पर
दो, एक तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली और एक माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। तो हमने बताया था कि इस पॉइंट पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ऐड करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, तभी तो हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बल की दिशा, ठीक है, उस पर लगने वाले कूलाम बल की दिशा में। तो E प्लस क्यू की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी और माइनस के इसके विपरीत होगी, E माइनस क्यू। आई बात समझ में? तो हम जब निकालेंगे E, यहां पे हम ले सकते हैं, जब E निकालेंगे परिणामी E, तो इनका क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा प्लस क्यू के लिए हमने यहाँ प्लस लिया है तो माइनस क्यू के लिए माइनस ले लेंगे। क्लियर है बात? ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये बिल्कुल सही है कि हम दिशा की सहायता से क्या करें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, ठीक है, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, ठीक है बेटा। यहां तक करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे बैठा के हम आगे कराते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो E निकालेंगे, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, R माइनस L था, R माइनस L का स्क्वायर, सही से लिख लो इसको, नहीं तो फिर बोलेंगे ये क्या है सर, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, या तो हम ये समझ लेते हैं कि ये माइनस क्यू आएगा इसलिए हमने माइनस लगा दिया, किसी भी तरीके से तुम देख लो, अगर दिशा नहीं देख पा रहे हो तो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये माइनस क्यू के कारण था, ठीक है। अब ऐसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब कोई काम है नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो E इज इक्वल टू Q कॉमन आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में से। तो हमने क्या ले लिया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। क्लियर है बात? E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम लेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस के R माइनस L का होल स्क्वायर, और इनका एलसीएम क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। अब देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो यूं क्यों तो लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस, तो माइनस का इसको में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और ये प्लस के क्या हो जाएगा 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो रहा है,
2RL और 2RL कितना हो गया 4RL। तो हम कर सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q तो यहाँ है ही है इनटू ये क्या हो जाएगा 4RL अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? क्योंकि ये भी 2RL ये बचा और ये बचा, कितना हो गया 4RL। ठीक है बेटा। अब देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2QL इंटू R। भाई 4QL इंटू R 4QL कर सकते नहीं कर सकते, अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। और 2QL हम जानते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 तो 2PR अपॉन में R माइनस L वो R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे थोड़ा मिटा के आगे कराते हैं। ठीक है, ले लिया? ओके। अब देखो हम इसे जब आगे सॉल्व करेंगे, एक तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन हम जब आगे थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों, ठीक है, माइनस और प्लस के आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बहुत ही कम, सूक्ष्म होती है। क्लियर है बात? तो देखो बेटा जब हम करें यदि R इज ग्रेटर देन L, तो जब R बड़ा है L से तो R² क्या हुआ इज ग्रेटर देन L²। L² से क्या हुआ बहुत अधिक बड़ा होगा। ठीक है, तो हम L इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, L इज इक्वल टू हम ले सकते हैं लगभग 0। L बराबर हम क्या ले सकते हैं 0, क्योंकि R से R की तुलना में ये बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। तो इसी फॉर्मूले को रखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 तो 2PR अपॉन में R², L बराबर 0 हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन में क्या हो जाएगा R की पावर 4। इस R से ये 3 टाइम चला जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, इसे हम मिटा देते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 ऊपर क्या हो जाएगा 2P और यहाँ क्या हो जाएगा RQ। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण द्विध्रुव के कारण, और कहां पर अक्ष पर, अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, इसके बाद हम कराएंगे निरक्षीय स्थिति पर। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।